रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वो युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वो हमेशा से इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण के द्वारा सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो उसने उस समय भी रावण को सीता माता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दी थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम और रावण युद्ध में रावण मारा गया और मंदोदरी चाह कर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए वो एक बार उनसे मिलने कैलाश पर्वत पहुंच गई। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर अकेला देखकर अप्सरा मधुरा ने उन्हें लुभाने की कोशिश की। कुछ देर बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर जब वापस लौट कर आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव की भस्म को लगा हुआ देखा, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध को देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। जिसके बाद वो धरती लोक पर विचरण करने लगी और मेंढकी रूप में मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने जीवन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगा। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वो एक सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ाया तो वो उछलकर उसी बर्तन के किनारे पर बैठ गई। जब सांप ने हवा में उछलकर मेंढकी मधुरा को खाने की कोशिश की तो इसी कोशिश में वो खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण वो वहीं पर मर गया और मेंढकी जिंदा बच गई। अब मधुरा को ये चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये मधुरा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान चली जाए। इसलिए वो वहीं बैठकर ऋषियों के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहाँ आए, उन सब के सामने मधुरा ने खीर के गर्म बर्तन में कूदकर अपनी जान दे दी। ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया और उन्होंने खीर को वहीं पर गिरा दिया। खीर फैलने पर उन्होंने देखा कि बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। ये देखकर सब ऋषि समझ गए कि इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया है। मेंढकी की इस नेकी दिली को देखकर ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का रूप दिया। मधुरा मेंढकी एक सुंदर कन्या बन चुकी थी, लेकिन लोग समाज के डर से ऋषियों ने उस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हिमा ने कन्या को पुत्री के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रखा। अब अगर हम बात करें मंदोदरी के पिता मायासुर की तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जा सकता है। उसे ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वो किसी भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अनुसार हेमा के लिए एक मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। आइए अब जानते हैं कि मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। उसी समय उसकी नजर
मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान किया गया तो स्थितियां ठीक न होने के कारण कुंडलियां ठीक नहीं बैठी। लेकिन रावण के क्रोध से डरकर मायासुर ने उसके साथ मंदोदरी का विवाह करने का निश्चय कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि रावण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विद्वान होने के साथ साथ घमंडी भी है। लेकिन मंदोदरी ने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए ये विवाह कर लिया। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण भी मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव की बहुत ज्यादा तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके उनसे वरदान लिया कि धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली ही मेरा पति हो। और उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। इसीलिए भगवान शिव के वरदान से ही मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ। कहते हैं कि मंदोदरी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उसकी सुंदरता पर मोहित होकर रावण ने कई रानियों के होते हुए भी मंदोदरी को वचन दिया था कि वही उसकी प्रमुख रानी रहेगी और लंका की महारानी होगी। बहुत सारी कथाओं के अनुसार मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में भी वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल का आरंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 वीर पुत्र हुए थे। जनश्रुतियों की माने तो श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का ही हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से ही हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में मंदोदरी को फंसाकर उस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। कहते हैं कि मंदोदरी राज कार्यों में भी बहुत निपुण थी और वो हर कार्य के निर्णय में अपने पति को सलाह भी दिया करती थी। मंदोदरी की शास्त्र नीति और राज कला से उसकी प्रजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी और इसलिए वो उसे अपने रानी के रूप में बहुत ही ज्यादा सम्मान और प्यार भी किया करती थी। मंदोदरी को पता था कि उसका पति बुराई के मार्ग पर चल रहा है, इसलिए वो हमेशा रावण को सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग दे और सत्य को ग्रहण कर ले। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या मंदोदरी ने रावण के वध के बाद अपने देवर विभीषण के साथ विवाह किया था। जब राम और रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण का वध श्री राम के हाथों हुआ, इसके बाद प्रभु श्री राम विभीषण को पूरी लंका का राजा बनाकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को महल के एक कमरे में कैद कर लिया। लेकिन लंका की प्रजा को विभीषण बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसने रावण को धोखा दिया था और श्री राम से जाकर मिल गया था। वो मंदोदरी को ही अपनी रानी मानते थे। अपनी प्रजा में अराजकता और अशांति देखकर रानी धर्म निभाने के लिए मंदोदरी ने खुद को कमरे की कैद से बाहर निकाला और अपनी प्रजा की खातिर विभीषण से शादी कर ली। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ किंवदंतियां हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी और अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।